ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 51वां सर्ग 35वां श्लोक है। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महामते, समीप में स्थित पुरुषों द्वारा असत्य रूप से देखे गए मृग तृष्णा जल आदि का किसी को भी रुचि नहीं होती, अर्थात वे किसी ज्ञानी को किसी तरह भी अच्छे नहीं लगते। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान वशिष्ठ जी राम जी को महामते शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं। महामते का अर्थ होता है कि जिन्होंने महान मति को धारण किया हुआ है, क्योंकि जिनकी मति को असत वस्तु लुभा ले जावे वह महामति तो नहीं हो सकता है। उसकी मति भ्रम के अधीन हो जा रही है। जिसकी मति भ्रम के अधीन ना हो उसी को ही महान मति को धारण करने वाला महामति कहा जा सकता है। तो राम जी की तो मति सर्वोत्तम है, इसलिए यहाँ भगवान वशिष्ठ जी उनको इस संपूर्ण सृष्टि का परम ज्ञान, परम रहस्य बताते हुए यह बात बता रहे हैं कि जिसने विचार के द्वारा यह स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया है कि यह जो जगत में दिखने वाली वस्तुएं हैं वो मृग तृष्णा के जल के समान है, तो इनमें जिन चीज़ों की उपलब्धि की हम भावना करते हैं या आशा करते हैं कि ये यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी, उनकी उपलब्धि वहाँ पर बाधित है नहीं, सिर्फ दिख रही है। तो जिसको ऐसा अनुभव हो गया है वह इनको प्राप्त करने की या इनसे सुख की इच्छा नहीं रखता। ईश्वर करे, गुरु करे कि हमारी भी ऐसी मति हो जाए कि दिखने वाले दृश्यों में, सुनाई देने वाले शब्दों में, जीभ से चखने वाले स्वादों में, स्पर्श इंद्रिय के विषयों में, सुगंध आदि में हमारी सत्य बुद्धि ना रहे। जबकि ये सारे ज्ञान जिस अस्तित्व से प्रमाणित होते हैं उसी अस्तित्व से हमें प्रेम हो जाए, वही अपना स्वरूप है। तो ज्ञानी की यह एक पहचान भी बताई जा सकती है कि जो विषयों से तृप्ति का अनुमान लगाते हैं कि हम विषयों से तृप्त हो जाएंगे, ठीक है, वो उनकी बुद्धि में कितना ही ज्ञान क्यों न हो, उन्हें अज्ञानी की ही श्रेणी में रखा जाता है। यानी जिसके घर में पारस मणि हो और वो भिक्षा मांग करके रूखा सूखा खाए तो उसे अज्ञानी ही बोलेंगे कि भाई इसके पास पारस मणि नहीं है। अरे भाई, ऐसी वस्तु होने का क्या फायदा जिसका आप उपयोग ही ना कर पाओ। अगले श्लोक में बोलते हैं, जगत में सत्यत्व बुद्धि के विलीन हो जाने पर, जगत में सत्यत्व बुद्धि के विलीन हो जाने पर, देखो जगत में सत्यत्व बुद्धि नैसर्गिक है, इसको डालने के लिए आपको कोई प्रयास करना नहीं पड़ा। लेकिन यह जगत सत्य न लगे, यह जगत जिसके आधार पर दिखाई देता है, जो इस जगत का अधिष्ठान है, या इस जगत रूपी जो सिनेमा चल रहा है इसका जो पर्दा है वह सत्य वस्तु है और वास्तव में उसमें प्रियता है, उसी में ज्ञान है। उसकी प्रियता इन नाम रूप पर आरोपित भर हो रही है। जब तक इन नाम और रूप की असत्ता का आपके चित्त के अंदर दृढ़ भाव नहीं होता, और जब तक भाव नहीं होगा तब तक भाव के अनुसार अनुभव नहीं होगा।
चाहे वस्तु सामने ही क्यों न रखी हो। इसके लिए पहले ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसकी असत्ता की भावना की जाती है समझने के उपरांत। पहले समझ लो कि ये असत्य क्यों कहे जाते हैं। असत्य समझने के उपरांत उनका दृढ़ भाव किया जाता है कि अगर ये सत्य होते तो मुझे सदा एक जैसे उपलब्ध रहते। कहाँ उपलब्ध रहते हैं? नहीं रहते ना। इसके लिए थोड़ा बड़े बन जाइए। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो छोटी सी वस्तु के पीछे लालायित हो जाते हैं, लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसकी बुद्धि बड़ी हो जाती है। वह देख लेती है कि ये इनका मूल्य कितना है, इनसे अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए थोड़े से में वो राजी नहीं होता। जितनी बड़ी मति, वो उतने ही बड़े लक्ष्य को स्वीकार करेगी, उतनी ही बड़ी वस्तु से वो राजी होगी। जितनी छोटी मति होगी ना, उतने छोटे में ही वो राजी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जगत की में जो सत्यत्व बुद्धि है, जब वह विलीन हो जाती है। विलीन कैसे होगी? विचार के द्वारा निष्कर्ष निकाल करके फिर निष्कर्ष की तद अनुरूप भावना करने पर जब विलीन हो जाएगा तो क्या होगा? बोले शांत बुद्धि की प्राप्ति होगी, यानी बुद्धि में शांति निवास करेगी। देखो, दो चीजें घटती हैं, बुद्धि में शांति निवास करती है और बुद्धि स्वयं शांति में निवास करती है। यानी भीतर बाहर बुद्धि के शांति ही है। जब ये बोला जाता है कि बुद्धि के भीतर शांति निवास करती है, तो इसका अर्थ होता है कि बुद्धि के भीतर मन निवास करता है और मन शांत हो गया है। और जब यह बोला जाता है कि बुद्धि शांति में निवास करती है, इसका मतलब बुद्धि ने पहचान लिया है कि मेरा अधिष्ठान क्या है, वह शांत तत्व है। जब ऐसी शांत बुद्धि को आप उपलब्ध हो जाएंगे तो यह जो जगत है वह आपको पिंडात्मक नहीं दिखाई देगा, मूर्तिमान नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? बोले आकाश रूप, शून्य रूप। बड़ा पुरुषार्थ है ये। जितना ज़्यादा आपको यह जगत की स्थूलता मिटती जाएगी, त्यों त्यों आपका आयाम बढ़ते जाएगा। अभी आप एक ऐसे आयाम में बंधे हुए हो जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी बड़ा परिश्रम है, किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बड़ा परिश्रम है। लेकिन जैसे ही आपके आयाम बढ़ेंगे, तैसे ही स्थानांतरण के लिए समय की अपेक्षा नहीं रहेगी, परिश्रम की अपेक्षा नहीं रहेगी, और किसी वस्तु के ज्ञान के लिए भी परिश्रम की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे वशिष्ठ जी ने ध्यान में बैठ करके पूरा पृथ्वी छान मारे कि वो भिक्षुक उसके जैसा कहाँ पर स्थित है, ऐसे ही आपके लिए हर वस्तु प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब आप इस जगत में जो स्थूलता के नियम हैं उनको बाधित कर दोगे, सूक्ष्मता में प्रवेश करोगे, फिर एक दिन सूक्ष्मता के नियमों को भी बाधित कर दोगे, सूक्ष्मतम में निवास करोगे। तो उसका नियम यही है कि आप स्थूलता की भावना छोड़ करके सूक्ष्मता की भावना पकड़िए, और सूक्ष्मता की भावना छोड़ करके सूक्ष्मतम की भावना पकड़िए। आगे बात कहते हुए कहते हैं कि वातायन में प्रविष्ट हुए दीप किरणों की प्रभा के सदृश प्रकाशमान भी होता है। वातायन बोलते हैं खिड़की को। जैसे खिड़की से प्रकाश भीतर आता है, तो ऐसा अनुभव में आता है कि खिड़की के बाहर भी प्रकाश है, और भीतर आने पर अनुभव में आता है कि खिड़की के अंदर भी प्रकाश है। यानी जब आपको इस जगत की असत्ता का यथार्थ बोध होने लगेगा, तब बाहर भी ज्ञान सत्ता ही है और भीतर भी ज्ञान सत्ता ही है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। केवल चित्त के ही विलास स्वरूप स्वप्नात्मक फूल, माला, चंदन आदि की भोग भावना जागृत पुरुष की निकल जाती है, क्योंकि वस्तुतः उसने
उन पदार्थों को शून्य रूप जान लिया है। यहाँ पर भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जब आप इस जगत को शून्य रूप जान लेते हैं तो ये जो सारा जगत है ना, वो चित्त का विलास मात्र है। चित्त के विलास का अर्थ होता है कि जैसे बालक होता है तो अपने खेलने के लिए घरौंदों को बनाता है, वैसे ही इस चित्त ने खेलने के लिए ही नाना प्रकार के जगत के आकार रचे हुए हैं। तो इसी को चित्त का विलास बोलते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना, यह विलास शब्द से इसका अर्थ निकलता है। तो ये जो आपको नाना प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, फूल, माला, चंदन, आपके पांचों विषय आदि, ये सब कैसे कहे जाएंगे कि ये चित्त का विलास है। चित्त ने अपने सुख के उपभोग के लिए इन वस्तुओं को अपने भीतर उपजाया है। लेकिन जब आपकी यह भावना दृढ़ हो गई कि यह शून्य रूप है, आकाश रूप है, तब आपको क्या ग्रह में आएगा कि ये सारा संसार स्वप्न मात्र ही है। और स्वप्न कब समझ में आता है? जब आप जाग जाते हो तब सपना सपना लगता है। जब आप सोए हुए हो तो सपना सपना नहीं लगता नारायण। इसका मतलब होता है कि स्वप्ना वह जागृत अवस्था है जिसको हम पहले जागृत समझते थे, वह अब बाधित हो चुका है। जागृत अवस्था का बाधित रूप ही सपना कहा जाता है। आगे कहते हैं, हे राम जी, जिसको अवस्तु रूप समझ लिया, फिर उसकी ग्राह्यता कैसी? यानी भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, जिसको आपने अवस्तु रूप समझ लिया, अवस्तु रूप बोलते हैं कि जिसकी उपलब्धि ना हो, उसको जैसे ही आपने समझ लिया ना कि ये वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप उसकी प्राप्ति के लिए कभी इच्छा नहीं करते। जैसे अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इसके द्वारा फ़ोटोज़ वगैरह बना दी जाती हैं। यानी वो स्वयं किसी की फ़ोटो बनाने में, किसी की फ़ोटो या फ़ोटो बनाने में सक्षम है। अगर आप बोल दो एक सुंदर स्त्री की फ़ोटो बनाओ तो बना देगा। अब किसी ने नेट पर AI से जनरेट की हुई फ़ोटो देखी स्त्री की, अब बोले कि मुझे इसी से विवाह करना है, तो फिर संभव है? अवस्तु रूप है, केवल चित्र मात्र है, वो धरती पे उपलब्ध नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप इस संसार को चित्र मात्र ही समझो, यानी अवस्तु रूप ही समझो, तो आप इसकी प्राप्ति के लिए कभी भी इच्छा नहीं करोगे, फिर इसकी ग्राह्यता नहीं होगी। भला ऐसा कौन सा पुरुष है जो स्वप्न जानकर भी स्वप्न सुवर्ण लेने के लिए उसकी ओर दौड़ता हो? ऐसा कोई पुरुष नहीं हो सकता। सपना मतलब बाधित हो गया नारायण, आप जग गए हो। सपने की वस्तु आपको केवल स्मृति मात्र, सपना मतलब स्मृति मात्र। देखो, बाधित शब्द का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, आज एक बार फिर से बताता हूँ कि जैसे नहर में पानी पहले बहता था, ठीक है, तो फिर एक जगह बांध बना दिया गया, उसने सारे पानी को रोक दिया। यानी उसके पहले तो पानी है लेकिन उसके बाद में पानी नहीं है। तो किसी व्यक्ति जो वहाँ पे हमेशा रहता था, वहाँ पे एक दिन खड़ा था, तो उससे किसी ने पूछा, भाई यहाँ तो पहले पानी बहता था, क्या पानी है अभी इधर? पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो उसने बोला कि हाँ, यहाँ पहले पानी ऐसे बहता था और यहाँ तक पानी हुआ करता था। तो जब उसने इसका वर्णन करने के लिए बोलने लग गया, तब उसकी स्मृति में क्या आया कि यहाँ पहले पानी था, अभी पानी नहीं है। पानी की स्मृति है ना, उसने एकदम देखा कि हाँ, यहाँ तक हुआ करता था। इसी को बोलते हैं बाधित प्रतीति। यानी अब पानी नहीं है लेकिन उसको पानी की स्मृति है और उसको याद आ रहा है कि यहाँ तक होता था। ऐसे ही जगत बाधित होता है, तब ऐसे ही अनुभव होता है कि ये धरती तो नहीं थी, हाँ वो पहले ऐसे ही मुझे भासती थी, उसी के अनुसार अभी भी ऐसा ऐसा उसको अनुभव में आता है। इसका मतलब होता है उसकी स्मृति तो है मगर वस्तु नहीं है। इसी को बोलते हैं बाधित होना। जैसे जल नहीं है तो अब जल की सत्यता खत्म हो गई ना। अगर जल होता तो सत्य माना जाता ना, जल होता तो बात ही नहीं रहती कि सत्य है कि असत्य है।
इसका मतलब जल उपलब्ध नहीं है, केवल जल की स्मृति है। इसका मतलब है कि जल की असत्ता है। उसी को आप यहाँ बोलते हो कि जगत की सत्यता चली गई। जगत की सत्यता चले जाने का यह अर्थ होता है वास्तव में कि यहाँ पहले पानी बहता था सत्यता रूपी, लेकिन अब पानी है ही नहीं, जगत नहीं है नारायण। कई बार हम बोल देते हैं ना कि ये जगत असत्य है, तो आपकी मति उसको ठीक से पकड़ती नहीं है। उसको लगता है कि सच्चा था, अभी हम इसको झूठा करने के रास्ते चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। पूरा संसार बाधित हो गया यानी रुक गया, खत्म हो गया नारायण। इसमें कोई हलचल ही नहीं है, सिर्फ स्मृति मात्र बचा हुआ है। प्रारब्ध के कारण, आपका प्रारब्ध है ना, इतने समय तक ये भ्रम दिखेगा, तो उसकी स्मृति के कारण, उसके प्रवाह के कारण आपको स्मृति रूप ही बचता है जगत। क्योंकि वास्तव में बड़ी चीज क्या बताता हूं आपको, जो ईश्वर होता है उसके लिए कोई भी भूतकाल या भविष्यकाल नहीं होता। उसके लिए हर चीज क्या होती है, वर्तमान। ठीक है, तो ये जो उसको अनुभव में, अभी हमको अनुभव में आता है ना कि ये जगत पहले था या भविष्य में आएगा, ये सब उसके लिए कैसा है, ना भूतकाल है ना भविष्यकाल, हर चीज उसके लिए वर्तमान है। अब उसके लिए वर्तमान है तो कैसी है, स्मृति मात्र ही है ना नारायण। तो अब वो ईश्वर तत्व में खड़ा हो गया। अब तुम उसको चाहे 1000 वर्ष पुरानी चीज दिखाओ, चाहे 1000 वर्ष आने वाली चीज दिखाओ, चाहे अभी की चीज दिखाओ, क्या बोलेगा, स्मृति मात्र ही है नारायण, प्रतीति मात्र है। स्वप्न के सदृश, यानी जैसे सपने के पदार्थ आपने जान लिया ना, वैसे ही अगर आपने इस जगत के पदार्थ जान लिए तो तब उससे मनुष्य का प्रेम निकल जाता है। प्रेम करेगा क्या, नहीं कर सकता है। देखो प्रेम का क्या अर्थ होता है, जिसमें जो प्रे शब्द है ना, प्रे शब्द का अर्थ होता है प्रेरणा, और मां शब्द का क्या अर्थ होता है, जो अचल आनंद है उसको मां शब्द से निरूपित किया जाता है। यानी अचल आनंद की ओर प्रेरणा देने वाली जो भावना है उसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम में, प्रेम जो इंगित करता है ना, वो कभी भी अल्प सुख को इंगित नहीं करता है, हमेशा भूमा सुख को इंगित करता है। यही कारण है कि व्यक्ति में सुख टिकता नहीं है, व्यक्ति में प्रेम भावना टिकती नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रेम बोलता ही है कि यहाँ अगाध आनंद है, इधर जाओ। यही जो प्रेरणा है उसी को प्रेम बोलता है। लेकिन उसको जब वहां वो वस्तु अगाध रूप में उपलब्ध नहीं होती है तो वहां से छोड़ देता है भाई, और कहीं प्रेम का आश्रय ढूंढता है। इसीलिए प्रेम शब्द का वास्तव में क्या अर्थ होता है कि अचल आनंद की ओर प्रेरणा देने वाली जो भावना है उसी को प्रेम बोलता है। तो अब ये जो दृश्यमान जगत है वो तो अपनी सत्ता ही खो चुका है, शून्य रूप हो चुका है। वो अचल आनंद कैसे प्रदान कर सकता है, अनंत आनंद कैसे प्रदान कर सकता है। अनंत क्या, वो एक तिनका भी आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि इस दृश्यमान जगत से उसका प्रेम विदा हो जाता है। आगे कहते हैं कि दृष्टा दृश्य की अवस्थाओं के दोष से जनित जो बड़ी भारी गांठ है वह भी विच्छिन्न हो जाती है। देखो दो चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, दृष्टा और दृश्य की अवस्थाओं के दोष से जनित बड़ी भारी गांठ। इसी गांठ का नाम क्या है, चेतन और जड़ की ग्रंथि, चित जड़ ग्रंथि जिसको आप बोलते हैं वह विच्छिन्न हो जाती है। जब तक चेतन और जड़ की गांठ ना हो ना, तब तक जीवत्व का उदय नहीं होता। देखो गांठ का मतलब क्या होता है कि दोनों का जुड़ाव। देखो अंतःकरण, इंद्रियां, शरीर आदि ये सब क्या है, जड़ कहे जाते हैं। इनका जो प्रकाश है वो क्या कहा जाता है, चेतन या दृष्टा कहा जाता है। तो एक हो गया दृष्टा, और अंतःकरण इंद्रियां सहित जो कुछ भी भासता है हो गया दृश्य। अब इनके अंदर गांठ बना दी गई। गांठ का मतलब होता है इनको दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ने का अर्थ होता है कि अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण इनमें अहमता ममता कर लेना। किसमें कर लेना, अंतःकरण में, शरीर में अहमता ममता कर ले तो जुड़ गए ना, आप आ गए ना यहाँ पे, यहाँ की किसी चीज को आपने पकड़ लिया। हाँ? इसके लिए मानस में क्या आता है,
सुनऊ तात अखत कहानी, समुझत बरई न जाय बखानी। न समझ में आती है ना समझाई जाती है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया भस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नहीं। जैसे तोता होता है ना, तोता वो जिस पर बैठा हुआ होता है ऐसा बनाया जाता है कि उसको घुमा देते हैं। अब उनकी आदत है कि जब वो उड़ने लगते हैं तो अपने पंजे को बंद कर लेते हैं। तो जैसे ही घुमा दिया तो उसने सोचा कि मैं गिर जाऊंगा, तो पकड़ लिया और फिर लगा कि यार ये तो मेरे को पकड़ लेंगे, अब तो उड़ना चाह रहा है। पकड़ा भी खुद है और उड़ना भी खुद ही चाह रहा है, फंस गया ना। बंदर का भी यही हाल है। ऐसे ही हमने क्या किया है कि अंतःकरण, ज्ञान इंद्रियां और ये संसार, इसके भीतर ही किसी चीज को हमने भी हाथ से पकड़ लिया है, अपनी वृत्तियों से पकड़ लिया है। उसी को हमता ममता बोलते हैं। अगर हम इसको छोड़ दें तो ग्रंथि छूट जाएगी। जड़ चेतन ग्रंथि जदप मृषा, छूटत कठिनाई। मैं और मेरा ही ग्रंथि है। इस अंतःकरण में कुछ भी आपने जो पकड़ के रखा हुआ है ना, वही ग्रंथि है। देखो बंदर ने पकड़ा, हमको देख रहा, समझ नहीं आ रहा, छुड़ाना चाहे तो जल्दी इतना छोड़ता नहीं है। हाँ तो डंडा खाता है तो छोड़ देता है ना। मगर ये डंडा भी खाने पर भी जल्दी मारता नहीं ना भाई। हम पकड़ा है, हमको महसूस ही नहीं होता। ये सबसे बड़ी तकलीफ तो बड़ी चीज आपने सही बात बोली है। लोगों को बंधन परेशान कहाँ कर रहा है? बंधन परेशान ही नहीं कर रहा है। बंधन परेशान, जब बंधन दुख देने लग जाए ना तो आदमी छूट ही जाता है। बड़ी बात यही है कि जो इस जगत में परेशानी है वो हमें परेशानी लग ही नहीं रही है, पता ही नहीं चल रहा है। बोलते हैं जो ग्रंथि है अगर वो विच्छिन्न हो जाती है, विच्छिन्न कैसे होती है कि जब आप यह समझ लेते हैं कि गांठ लगाने के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है। दो चीज़ें जुड़ेंगी ना तभी तो गांठ लगेगी। शादी होती है ना तो दो भाई पति पत्नी में गांठ लगाई जाती है ना, तभी तो फिर वो दोनों एक माने जाते हैं। तो माया का अंश जो आपने पकड़ लिया वो छोड़ दो। और बोले छोड़े कैसे? अरे बोले पहले इसमें से हमता ममता निकाल लो और फिर समझो कि ये है ही नहीं है। और एक चला गया ना तो तुम्हें अकेले बचोगे, तो अकेले की शादी थोड़ी होती है। हम दो तो चाहिए शादी करने के लिए, है ना। गांठ लगाने के लिए दो तो चाहिए, तभी तो बंधेगा। दृश्य पदार्थ जिसको नीरस हो गया है, नीरस किसको हो जाते हैं? जिसको भीतर का आनंद प्राप्त हो जाता है। बंधु आदि में जिसको प्रेम नहीं रह गया है, बंधु आदि यानी कि ये चिज्जड़ ग्रंथि की बात आई ना ऊपर, इसीलिए बंधु आदि यहाँ गिना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जड़ में गिने जाते हैं ना। आपका शरीर और शरीर के संबंध, इन्हीं संबंधियों से तो आप सुखी होना चाहते हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं बंधु आदि में जिसको प्रेम नहीं रह गया, यानी इनमें सुख की भावना नहीं रह गई। प्रेम यानी सुख की भावना, आनंद की भावना। जिसकी मनन शक्ति शांत हो गई है। मनन का अर्थ यहाँ मन के संकल्प विकल्प से समझना चाहिए। अब मन के सामने कोई इच्छा रखे तब तो संकल्प विकल्प करे, उससे हमने इच्छा ही छीन ली तो मन का काम खत्म हो गया। अरे भाई कोई केस फाइल किया जाएगा तब तो वकील तर्क वितर्क करेगा, केसे नहीं है तो वकील भी शांत बैठा है, न्यायाधीश भी शांत बैठा। यानी मन के पास भी कोई काम नहीं और बुद्धि के पास भी कोई काम नहीं, इसलिए मनन शक्ति शांत हो गई। जिसका अहंकार चला गया है, यानी अपराध करने वाला ही चला गया। सारा अपराध अहंकार ही करता था। अहंकार चला गया, इसके लिए मनन चला गया। ठीक है ही नहीं, अपराध करने वाला ही नहीं है। नहीं होता तो कुछ ना कुछ करते ही रहता। तो तत्व विद्या से परिपूर्ण, तो यह जो तत्व विद्या है इससे उसका अंतःकरण परिपूर्ण हो गया इस ज्ञान से कि एक ही तत्व है और दूसरी कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, और वह तत्व अपरिच्छिन्न है। जब अपरिच्छिन्न वस्तु में अपना मैं डाला जाता है तो वह मैं नहीं बचता। जैसे हम बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वहाँ क्या अहम जीवित रहता है? नहीं रहता ना, ब्रह्म में विलीन है। वो तो आपको ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि यहाँ वृत्ति बनाई जाती है। वास्तव में वहाँ अहम जीवित नहीं रहता है। अहम जीवित रहने के लिए भाई वृत्ति होनी चाहिए ना। तो ब्रह्म के आकार की वृत्ति बन सकती है क्या? नहीं बन सकती नारायण।
तत्व विद्या से परिपूर्ण वीतराग, यानी परिपूर्ण भी हो गया और उसका जो राग था दृश्यमान पदार्थों में वह व्यतीत हो गया। अब वह प्रयास रहित है और निर्मल बुद्धि हो चुका है और सदा शांति ही रहता है। प्रयास रहित, प्रयास किसको बोलते हैं? या जो आप कर्म आदि करते हैं, उन कर्म आदि के द्वारा जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी आप कर्म करते हैं उन्हीं को प्रयास कहा जाता है। अगर प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो निष्काम कर्म है, इसीलिए क्या बोला जाता है कि वह प्रयास रहित है। और सारे प्रयास सुख के इष्ट होते हैं। अब उसे सुख की तो इच्छा नहीं रही क्योंकि सुख का खजाना मिल गया, तो अगर वह दैवशात कुछ कर्म करता भी है तो भी वो प्रयास में नहीं गिना जाता, क्योंकि प्रयास का ध्येय उसने पूरा कर लिया है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? कृत कृत्य बोला जाता है। और निर्मल बुद्धि हो चुका है, यानी उसकी बुद्धि में एक ही तत्व की प्रधानता है। मलिनता किसको बोलते हैं? जहाँ नानात्व हो जाए वही मलिनता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग हो जाएगा वहीं कभी कोई वस्तु अच्छी लगने लगेगी, कभी कोई वस्तु बुरी लगने लगेगी। और जब एक ही चीज़ है, एक ही तत्व है, तो अच्छे लगने बुरे लगने का प्रश्न ही नहीं है नारायण। अरे नारायण, ये जो बुद्धि बुद्धि बोला जा रहा है ना, बुद्धि भी बाधित है उसमें। बुद्धि का बुद्धि भाव भी तिरोहित हो गया है। जब तिरोहित हो जाता है तभी बुद्धि निर्मल होती है नारायण। जब तक बुद्धि बुद्धि रहती है ना, तब तक पूरी निर्मल नहीं हुई। ना तो कहने मात्र है कि उसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, वास्तव में बुद्धि चैतन्य रूप हो गई है। दीप की शिखा जब नष्ट हो जाती है तब उसकी किरणें जैसे नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही जब रस नीरस रूप बन जाता है तब ज्ञानी की वासना नष्ट हो जाती है। जब दीपक जल रहा है तो उसकी शिखा जिससे प्रकाश निकलता है, वो अगर शांत हो गई तो जो भी प्रकाश चारों तरफ बिखर रहा था वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ प्रकाश का अर्थ क्या है? सांसारिक ज्ञान से है। जब सांसारिक ज्ञान लुप्त हो जाएगा तो नीरस भावना हो जाएगी। तो यह जो सांसारिक ज्ञान का अर्थ होता है कि जो सांसारिक वस्तुएं अपने को दिखाई दे रही हैं वो वस्तुएं सत्य है, उनमें रंच मात्र कहीं सुख है। जब यह निवृत्त हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि सांसारिक ज्ञान का जो दीपक है वो बुझ गया है। और जब ये सब बुझ जाता है तो ज्ञानी की वासना नष्ट हो जाती है। इसके लिए उदाहरण क्या दिया जाता है? जैसे पतंगे होते हैं ना, पतंगे, दीपक जलता है तो उसकी ओर दौड़े दौड़े जाता है। ऐसे ही हमारे हृदय में जब वासना रूपी दीपक जल रहा है ना, तो ये विषय रूपी जो पतंगे हैं ना, नाना प्रकार के आकर के उधर दौड़ते रहते हैं। जब वासना निवृत्त हो गई तो प्रकाश खत्म, तो जहाँ कीड़े वहीं के वहीं पड़े हैं शांति से, है ना, सुख में पड़े हुए। ज्ञान से पूर्व गंधर्व के सदृश प्रतीत हो रहा संपूर्ण जगत तत्व ज्ञान से दीपक की किरणों के सदृश एकमात्र प्रकाश स्वरूप एवं सघन होकर आकाश के सदृश भासने लग जाता है। जो पहले गंधर्व नगर के समान था, यानी उनको दृढ़ भासता था, ठीक है, नहीं गंधर्व शब्द पहले लगा, हटा दो, नगर के समान था, ठीक है। नगर में तो बढ़िया जमीन है, महल है, लोग आ जा रहे हैं। जब ज्ञान हुआ तत्व विचार के द्वारा तो नगर के आगे एक शब्द और लग गया, बोले गंधर्व नगर है। हाँ? गंधर्व नगर यानी चुटकी में प्रतीत हो, चाहे चुटकी में गायब। गंधर्व में सामर्थ्य होती है कि अगर वो दिखाना चाहे तो हाँ चलो भाई हम तुमको इधर नगर दिखा देते हैं, ठीक है। और फिर देखा तो खंडहर है, वहां पे कोई नगर वगर नहीं है, माया है ये। तो ये जो हमको संसार दिखाई दे रहा है, क्या बोले, पूर्व गंधर्व नगर के सदृश है, जिसको कभी मैंने देखा था कि महल आदि हैं, ठीक है, लेकिन अब भी तत्व ज्ञान हो गया तो सब लीन, कुछ नहीं है वहां पर, कल्पना मात्र ही था। और फिर ये जैसे दीपक शांत हो गया तो वैसे ये गंधर्व नगर शांत हो गया है। तो बचता क्या है? बोले आकाश के समान जो आत्म तत्व है वही बचता है, जो इन सब का अधिष्ठान रूप था।
अब बोलते हैं ऐसा तत्व विचार करते करते जब आपकी भली भांति इसमें स्थिति हो जाएगी तो आपकी सप्तम भूमिका में गति हो जाएगी। तुरीय अवस्था में, तुरीयातीत अवस्था में आपकी गति हो जाएगी। तो उस समय आपको यह जगत कैसा अनुभव में आएगा या आपकी स्थिति कैसी होगी, उस पर कहते हैं तत्वज्ञानी पुरुष सप्तम भूमिका में स्थिति कर न आत्मा को, न आकाश को, न शून्य को, न वृत्ति को देखता है, किंतु केवल आत्मपद को ही, ब्रह्म रूपता को ही देखता है। यानी जब आप सप्तम भूमिका में स्थित हो जाओगे तब जितनी भी भावना की ना आपने वहां तक पहुंचने के लिए, वह सब भी स्वरूप से एक हो गई। अब आपको पृथक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मंजिल पे पहुंच गया ना, हाँ, तो आत्मा शब्द, आकाश शब्द, शून्य शब्द, वृत्ति शब्द, ये शब्द जो हम आपको वहां तक पहुंचने के लिए दिए थे ना, वो सारे शब्द वापस ले लिए। बोले ये सब कुछ नहीं है, एक ही तत्व है। ऐसा मत समझो कि ये सारे शब्द सत्य थे। भद्र जो तत्पद वस्तु है, तत्पद यानी अधिष्ठान रूप जो वस्तु है, उसमें ना आत्मा है। आत्मा यानी परिच्छिन्नमय। आत्मा किस लिए बोला जाता है नारायण? हाँ, कि एक अंतःकरण में आप फंसे हो तो उस अंतःकरण के भीतर जो चिदाकाश का अंश है उसी को आत्मा बोलते हैं। और सारे अंतःकरण हटा दो तो जैसे आकाश घड़े घड़े सारे हटा दिए तो फिर जो जिस महाकाश का अनुभव होता है तो उसी को परमात्मा बोलते हैं। तो अब घट तो रहा नहीं, तो अब आत्मा शब्द की जरूरत ही नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं कि उसमें ना आत्मा है, न शून्य है। ऐसा बोलो कि सब कुछ हटा दिया फिर कुछ नहीं है, बोले ये भी नहीं है। न जगत, जगत तो कैसे रहेगा ही, कैसे? न जगत है, न जगत की कल्पना है। अधिक क्या कहें, ना उसमें चित्त है, ना दृश्य बुद्धि है, और न वह यथा स्थित सब कुछ ही है। बोल रहे हैं कि तुमने तो बोला था वो सर्वात्मा है, सब कुछ है। अरे बोले अभी तो आप बोल रहे हो कि वह सब कुछ भी नहीं। यथा स्थित सब कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बात कैसे बोलते हो? अरे बोले सब होवे तब तो हम बोलेंगे वो सर्वात्मा है। सर्व तो है ही नहीं है। सर्व तो हमने वस्तु की दृष्टि से आपकी दृष्टि को व्यापक करने के लिए बोला हुआ था कि वह सर्व है। सर्व भी जैसे सपने में नाना प्रकार की वस्तुएं भासी, तो जगने के बाद क्या सारी वस्तुएं हैं? नहीं है। लेकिन सपने से जगाना था ना तुमको। सपने में तुम सुखी दुखी हो रहे थे तो सपने के भीतर ही तुमको ज्ञान दिया गया, जो सपने का पुरुष था ना अंदर, उसको कि तू रो क्यों रहा है ना, कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब तू ही है। तो हम चुप हो गया, अच्छा सब मैं ही हूँ, हाँ तब तो फिर मेरे को सुख देने वाला भी मैं ही, तो सुख दुख देने वाला भी मैं ही। तो राग भी निवृत्त हो गया उसका, द्वेष भी निवृत्त हो गया और हो गया शांत। और जब शांत हो गया तो पूरा सपना हो गया शांत। तो उसको बोध दे दिया गया, इसी शांति में ही ये प्रतीति हो रही थी, और जग गया सपने से। यही तो प्रक्रिया है, और क्या प्रक्रिया है। अब उसका प्रयोजन पूरा हो गया तो क्यों बोलेंगे भाई कि वो सर्वात्मा है। सर्वात्मा के लिए सर्व को जिंदा रखना पड़ेगा ना। हम तो सर्व को बाधित कर रहे हैं ना। अज्ञानियों के द्वारा पिंड रूप से जाना गया जो यह पृथ्वी आदि का स्वरूप है। ये जो पृथ्वी आदि का स्वरूप आपको अनुभव में आता है ना, ये धरती जिसपे ये शरीर बैठा हुआ है, वह ज्ञानी के प्रति तो ज्ञान से असत हो जाता है। असत हो जाता है नारायण, यानी इसके नास्तित्व का अनुभव हो जाता है। यानी इसका सदा से अभाव ही है, कभी उपलब्ध नहीं है। असत इसी को तो बोलते हैं। शून्य रूप बन जाता है। पहले बोले गए असत, जब आप असत को ठीक तरह से समझने लग गए तो क्या अनुभव में आएगा? ये धरती शून्य रूप है। जब धरती शून्य रूप हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर रहेगा? अरे भाई धरती का ही तो अंश है ये भी। धरती नहीं तो शरीर कहाँ है तुम्हारा? तो शरीर भी शून्य रूप हो जाएगा। खाली तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे चाचा मामा ताऊ काका सबका। हाँ, तो फिर बचा लो अपने परिवार वालों को, तत्व ज्ञान की तरफ मत जाओ, नहीं तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। हाँ, सब हट जाएंगे नारायण, सच्चाई है।
जो निर्मम होता है ना, जिसको ममता नहीं होती ना, तत्व ज्ञान का विचार करता है। अर्जुन रो रहा था ना इतना, तो भगवान ने उसको तुरंत तत्व ज्ञान सुनाया कि अभी रोना छोड़ देगा, अभी देखो अभी रोना छोड़ देगा। आकृतियों से प्रेम था ना, और आकृतियां तो रुलाएंगी रुलाएंगी नारायण। शून्य बन जाता है, अतः विद्यमान रहते हुए भी नहीं रहता है, यानी धरती होते हुए भी आपके लिए धरती नहीं है नारायण। धरती जिस तत्व के भीतर अपनी स्थिति को प्रतीयमान कराती है ना, वही तत्व आप हो, ऐसा आपको अनुभव में आने लगता है। ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्म समाधि में चित्त को लगाकर, ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्म समाधि में चित्त को लगाकर आकाश के सदृश निर्मल बन जाता है। इसके लिए हम सबको प्रयत्न पूर्वक आत्म समाधि में अपने चित्त को लगाना चाहिए। बोले आत्म समाधि में कैसे लगाएं चित्त को? इसीलिए आगे भी बात बता दी गई। आत्म समाधि में चित्त को लगाकर एक निर्मल आकाश के सदृश निर्मल बन जाता है। जब भी आप अपने चित्त में यह धारणा करोगे कि मैं आकाश के समान निर्मल, पूर्ण, अपरिच्छिन्न, ज्ञान मात्र या आनंद मात्र तत्व हूँ, तो यह जो आपने अपनी वृत्ति में यह ज्ञान धारण किया हुआ है, यही ज्ञान आपको आत्म समाधि की ओर लेके जाएगा। ठीक है भाई, किसी को संशय तो नहीं है? संशय कैसे रहेगा? समाधि मतलब एक ही तत्व की उपलब्धि, दूसरा कुछ नहीं। इसी को तो सम मतलब कोई दूसरा नहीं, एक ही वस्तु है और एक जैसी है, न घट रही है न बढ़ रही है। तो आकाश की सीमा ऐसी कोई वस्तु आपके अनुभव में नहीं आती जो न घट रही हो न बढ़ रही हो। वायु भी घटती बढ़ती है ना, अग्नि भी घटती बढ़ती रहती, जल भी, पृथ्वी तो पृथ्वी की बात ही छोड़ दो, ऊंचाई नीचाई सब जगह, यहाँ से वहाँ तक जाओगे तो हाँ खड्डे मिल जाएंगे, ऊंचाई मिल जाएगी, सब नहीं। सम एक ही तत्व है जो हमारे अनुभव में आता है, वो आकाश तत्व है। और आकाश कोई तत्व नहीं होता है, ठीक है, तो तुमको बताने के लिए कहा गया है। आकाश अभाव का नाम है। आकाश मतलब क्या, किसको बोलते हो आकाश? जहाँ कुछ नहीं है, इसी को तो बोलते हो। तो अब सही अर्थ, अब सही अर्थ की आकाश मतलब अभाव, कुछ नहीं, आकाश कोई तत्व नहीं होता है। इसीलिए तो ब्रह्म के लिए चिदाकाश शब्द बना। अगर वो तत्व होता तो आकाश शब्द नहीं बनता। कई लोगों को आकाश का यथावत अर्थ पता नहीं होता। कई लोग समझते हैं जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना ऊपर, उसको आकाश बोलते हैं। सब आसक्तियों से रहित होकर ही अपनी स्थिति बनाता है और स्थित रहकर भी असत के तुल्य बना रहता है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? स्थित रह के भी असत के तुल्य बना रहता है। असत यानी जो नहीं है। बोले वो नहीं है की तरह कैसे बना रहेगा? सत्य के तुल्य बना रहता है, सब बोलते तो कुछ समझ में आता। बोल रहे हैं असत के तुल्य बना रहता है। असत का अर्थ यहाँ होता है अप्रकट। अभाव से अर्थ यहाँ नहीं लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? अव्यक्त, अप्रकट, यानी है तो वो प्रत्यक्ष, उसके सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन जो अविचारवान लोग हैं उनके लिए वो असत रूप है, यानी उनकी दृष्टि में उसका होना पना नहीं है। जैसे किसी को बोलो आपने ईश्वर को देखा है, पूछ डालो सबको, कोई नहीं बोलेगा कि मैंने ईश्वर को देखा है, जबकि वो स्वयं ईश्वर है। लेकिन कभी नहीं बोल सकता कि मैंने ईश्वर को देखा हुआ है। हाँ तो वही तो, आपने तो सत्संग सुना हुआ है, तब तो थोड़ा बहुत हलचल हो रही हृदय में। जिसको कुछ है नहीं पता हो उसको बोलो। इसलिए बोले सब आसक्तियों से रहित होकर अपनी स्थिति बनाता है, यानी उसकी स्थिति कहाँ है? जहाँ कोई आसक्ति नहीं है, यानी जहाँ कोई जा नहीं सकता, जहाँ से कोई आ भी नहीं सकता। हे श्री राम जी, जिसका मन मर गया है, आपको उस रूप में स्थिति करनी है तो आपकी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी पड़ेगी। जैसे देवी की पूजा नहीं करते तो बकरे की बलि, भैंसे की बलि देते हैं, तब तो सिद्धि मानी जाती है। अभी भी यहाँ अपने यहाँ पूजा नहीं हो रही थी तो कद्दू की बलि देते थे। ये कई बार किया, उसी के बराबर। हाँ, नहीं तो नींबू की देते हैं, है ना। तो बलि देने की परंपरा तो है ही है।
तो बोले ये आत्मदेव कब प्रसन्न होता है? बोले मन की तुम बलि दे दो, जब तक मन नहीं मरेगा ना नारायण तब तक पूजा सफल नहीं है। इसलिए बोलते हैं जिसका मन मर गया है नारायण, जो सर्व बाधा अवधि आत्म पद को प्राप्त हुआ है। सर्व बाधा अवधि शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये वास्तव में है सर्व बाध अवधि, यानी सर्व बाध की चरम सीमा पर जो स्थित है। बोले सर्वव्याध क्या होता है? बोलते हैं कि अपने वेदों में एक परंपरा है, जब तुमको तत्व उपलब्ध कराना होता है तो बोलते हैं तुम्हारे अनुभव में क्या आता है, तो तुम बोलोगे हमारे अनुभव में आता है। तो बोले ना इति, यह वह ब्रह्म नहीं है। ठीक है, फिर उसके पीछे हटो, फिर बोलेंगे ना इति। तब तक तुमको ना इति बोलते रहेंगे, नेति नेति बोलते रहेंगे जब तक तुम बोलते रहोगे, यानी जब तक तुम्हारे पास बोलने के कारण बचे रहेंगे तब तक ना इति बोला जाएगा। इसी को बोलते हैं बाध। अब सब ना इति को मिला दो तो इसको क्या बोलेंगे? सर्वबाध। अब सर्वबाध की चरम सीमा पर कौन खड़ा है? तुम नारायण। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? सर्वबाध की जो अवधिभूत है, वह जो ब्रह्म पद है, आत्म पद है, वह उसको प्राप्त हो जाता है जिसका मन मर गया है। ऐसा मननशील मौनी संसार रूपी समुद्र को तैर गया है। एक तो बोल रहे हैं कि मर गया मन, ऊपर से क्या बोल रहे हैं? मननशील है, यानी मन को मारने के लिए भी मनन किया उसने, यानी मन को मारने के लिए भी मन का ही उपयोग किया जाता है। तलवार से लड़ा जाता है। संसार रूपी समुद्र को तैर गया है। बोले संसार क्या है नारायण? ये वृत्तियों का ही समंदर है। संसार मतलब वृत्तियां, मैं और मोर तोर की माया, मैं और मेरे पना और तू और तेरे पना, इसी पे आधारित जितनी वृत्तियां हैं वही संसार शब्द से कही जाती हैं। ठीक है, सब कर्मों के अंत को प्राप्त हो गया है, ऐसा आप अवश्य जानिए। जब आप संसार समुद्र से तर जाओगे तो सारे कर्मों का अंत आ जाएगा, क्योंकि जब तक कर्म है तब तक आप देह से छूट नहीं सकते, क्योंकि कर्म ही आपके देहों का निर्माण करती है। ठीक है, अगर अगला देह आपको नहीं प्राप्त होगा इसका मतलब आपके पास कोई कर्म नहीं है। और कर्म किसके होते हैं? जो देहवान होता है। विदेही के कोई कर्म नहीं होता है। ठीक है, सदेही के कर्म होते हैं। जब आप अपने आप को यह अनुभव करने लगते हो कि मैं विदेही हूँ, अरे विदेही का मतलब अभी विदेही हो गया ऐसा नहीं। ठीक है, मैं अनंत काल से विदेही हूँ, विदेही तत्व हूँ। ना मैंने कभी शरीर धारण किया, ना अभी धारण किया, ना कभी कर सकता हूँ। जब शरीर ही मैंने धारण नहीं किया तो कौन से कर्म मैंने किए? जिसने कर्म किए पहले वो मैं नहीं था, मुकर गया वो कोर्ट में जाके। ज्ञान यही सिखाता है आपको कि जिस पे तुमने पहले साइन किया था ना कि भाई ये पाप कर्म मैंने किए, ये पुण्य कर्म मैंने किए, तो जज के सामने जाके बोलो ये दबाव में आकर के मेरे से साइन करा लिया गया है, ये वास्तव में मैंने किए हुए नहीं है। तो प्रकृति ने किए नारायण। तमोगुण था तो तमोगुणी कार्य हुआ, रजोगुण था तो रजोगुणी कार्य हुआ, सत्वगुण था तो सत्वगुणी कार्य हुआ। मैं तो देखने वाला दृष्टा मात्र तत्व, और मुझको देह से जोड़ दिया गया। पाप कर्म देह ने किया और आरोप मुझ पर डाल दिया गया। हे परमात्मा रूपी न्यायाधीश, अब मेरी बात सुनी जाए और मुझे इस केस से बरी किया जाए। ठीक है, अगर आपने अपना पक्ष भली भांति रखा और आपका इन कर्मों में, ठीक है, रंच मात्र भी आसक्ति नहीं रही, क्योंकि जाएंगे ना तो दोनों कर्म जाएंगे, पाप भी जाएगा और पुण्य भी जाएगा। तुम ऐसा बोलो कि भाई पाप तो हम छोड़ देवे, ठीक है, और पुण्य रख ले, हाँ, तो फिर नहीं होगा ना। दोनों छोड़ दो, हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, लेकिन दोनों छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सांसारिक दुख से छूटना है तो सांसारिक सुख को त्यागने की सामर्थ्य रखो, तभी छूटोगे, नहीं तो नहीं छूटोगे। हे राघव, चूंकि जो संपूर्ण शरीर, शरीरों के आधार भुवन, भुवन आधार गगन तथा विहार स्थान पर्वत हैं, उनके साधन करणों का एकमात्र कारण मूल अज्ञान ही है, दूसरा नहीं है। यानी ये जो
आपका शरीर है, दूसरों के शरीर है, इनको आकाश ने धारण किया हुआ है। उस आकाश को अंतःकरण के ज्ञान ने धारण किया हुआ है, और जो अंतःकरण है वह मूल अज्ञान रूप है, अज्ञान से उपजा हुआ है नारायण। यह जो अंतःकरण अज्ञान से उपजा हुआ, कि मतलब जो ज्ञान मात्र तत्व था उससे अलग हुआ, ज्ञान मात्र तत्व था ना, उससे अलग हुआ तभी तो दिखा, अलग नहीं होता तो दिखता कैसे नारायण। तो वो था सत, तो जो अलग हुआ हो गया असत, क्योंकि सत से सत अलग नहीं हो सकता है। तो ज्ञान से जो अलग हुआ तो अपने में अज्ञान वृत्ति को धारण करेगा तभी तो अलग होगा, ज्ञान से ज्ञान कैसे अलग हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि यह अज्ञान से उपजा है, यानी मूल अज्ञान रूप ही है अंतःकरण, और इसी से ये जो आकाश आदि हैं ये अनुभव में आते हैं। उन आकाश आदि के अंदर नाना प्रकार के शरीर अनुभव में आते हैं, और अपने भी शरीर अनुभव में आते हैं। इसलिए ज्ञान द्वारा अंतःकरण से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर, अब ज्ञान के द्वारा क्या करो कि अंतःकरण में जो अज्ञान स्थित है ना उसको निवृत्त कर दो। यह शरीर आदि जगत ज्ञानियों की दृष्टि से विद्यमान रहते भी विनष्ट हो जाता है, यानी असद रूप बन जाता है। और जब यह अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो भले शरीर दिखता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शरीर के विद्यमान रहते हुए भी ये जो शरीर संसार आदि हैं वो असत रूप बन जाता है, यानी दिखते तो हैं मगर उसके चित्त में भेद उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि वह समझता है कि ये केवल अलग अलग भास भर रहे हैं। जैसे बिंब एक ही होवे, लेकिन दर्पण को तोड़ दो तो एक ही बिंब जो है वो हजारों रूपों में दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलो बोले हम तोड़ेंगे नहीं, उन्होंने बोला मत तोड़ो, तुम दो दर्पण लो और दोनों को पैरेलल रख दो, ऐसे फिर क्या होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे नारायण, है ना। यही तो पढ़ा है फिजिक्स में। ठीक है, यही काम तो किया, एक तरफ सतरूपी दर्पण, दूसरी तरफ चित्तरूपी दर्पण, बीच में जीव अपने को देखता है तो उसको अनंत प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब क्या करो, जोड़ दो ऐसे, ठीक है, दोनों को एक कर दो, फिर एक ही प्रतिबिंब बचेगा, और बोलेगा अच्छा केवल मैं ही था और इतने सारे रूप दिखाई दे रहे थे। विज्ञान भी तो बता रहा है, समझा रहा है तुमको, समझ लो। ज्ञानवान का अंतःकरण शांत रहता है, उसके विकल्प नष्ट हुए रहता है। विकल्प यानी ऑप्शन, हाँ, उसके चित्त में सुख का कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, उसको पता है कहाँ मिलता है। ठीक है, और अपने स्वरूप के विषय में भी उसको संदेह नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं राम हूँ कि श्याम हूँ, फलाना हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ, परेशान हूँ, पता है मैं कौन हूँ, ज्ञान मात्र तत्व। ठीक है, तो सुख के विषय में विकल्प खत्म हो गए और स्वरूप के विषय में भी विकल्प खत्म हो गए। ठीक है, समझ गया ना बात को। वह अपने स्वरूप भूत आत्मरस में तन्मय रहता है। वह अपने स्वरूप भूत यानी वह जो रस मिल रहा है ना वो अपने स्वरूप से अलग नहीं है, अपना स्वरूप ही रस रूप है, आनंद रूप है, में तन्मय रहता है, यानी उससे एक हुआ रहता है, परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। और बोले यह जो शांति है ना उसके चित्त में निवास करती है अद्वैत निश्चय के कारण, वह अमृत के समान है, मरे हुए को जिंदा कर देती है नारायण। किस चीज को, कौन चीज मर गया था जिसको जिंदा कर देती है? आपका जो वास्तविक स्वरूप था ना वो अज्ञान के कारण मृत तुल्य था, यानी आपको उसका अनुभव नहीं हो रहा था, तो उसको अमृत पिला करके उसको जीवित कर देती है। और जो राक्षस था ना, ये संसार रूपी मन रूपी जो आपको दुख दे रहा था, है ना, उससे जीवन ले लेती है, यानी मन मर जाता है और आप अमर हो जाते हो। यही तो काम होता है। उसको आवरण भी नहीं रहता, यानी अज्ञान नहीं रहता, वो हर चीज को जानता है। ठीक है, विशेष रूप से नहीं जाना तो सामान्य रूप से तो जानता ही है कि जो कुछ है वो सब ज्ञान मात्र ही है ना। इसीलिए उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। बोले हम सब कुछ जानते हैं, बोले कुछ भी पूछो, बोले कि हाँ हम जानते हैं। बोले कैसे जानते हो? बोले या तो यह है या तो यह नहीं है, हम दोनों को जानते हैं, जाओ। ठीक है,
बाकी का ज्ञान तुम रख लो, हमको इतने ही ज्ञान से प्रयोजन था। इस प्रकार उसकी उत्तम स्थिति होती है। सप्तम भूमिका में जो स्थित है उसकी बात की जा रही है, उसकी स्थिति जो है वो ऐसी उत्तम है। नारायण, हमारी भी गुरु चरणों में प्रार्थना है कि हमारी भी ऐसी उत्तम स्थिति, हमारी तो सबकी हो गई ना, है ना।